friends, welcome to YouTube channel of MIT Academies. Trigonometric ratios of some specific angles class 10th. इस वीडियो में मैं आपको एंगल 90 डिग्री के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज क्या क्या होती है और उन्हें हम कैसे फाइंड करते हैं ये बताने वाला हूं। तो ध्यान से देखना और अच्छे से समझना। चलिए शुरू करते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल 90 डिग्री। 90 डिग्री के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम एक राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी एज्यूम करते हैं। आप फिगर में देख सकते हैं ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल है। Let triangle ABC be a right angle triangle in which angle B is the right angle and angle C is an acute angle theta. ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसके अंदर B जो है वो राइट एंगल है यानी 90 डिग्री है, एंगल C जो है वो एक एक्यूट एंगल थीटा है। अब हमें 90 डिग्री एंगल के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू फाइंड करनी है। मतलब जब थीटा 90 डिग्री होगा उस कंडीशन में ये ट्राइंगल कैसा बनेगा। अगर थीटा 90 डिग्री होगा तब क्या होगा, इफ द एंगल थीटा बिकम्स 90 डिग्री देन लाइन सेगमेंट AC जो कि हाइपोटेनस है will coincide with line segment AB which is perpendicular and line segment BC base will become 0। अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हम लेते हैं उस कंडीशन में हाइपोटेनस यानी AC वाली जो साइड है वो परपेंडिकुलर यानी AB वाली साइड के साथ कोइंसाइड हो जाएगी, उसके साथ मिल जाएगी और जो बेस BC है उसकी वैल्यू बिल्कुल 0 हो जाएगी, वो श्रिंक होकर 0 हो जाएगी। आप पास वाले फिगर के अंदर देख सकते हैं यहाँ पर जो AC था वो बिल्कुल AB के ऊपर आ गया है और C वाला जो पॉइंट है वो बिल्कुल B के ऊपर आ गया है। तो बेस BC की वैल्यू क्या हो गई है, 0 हो गई है और AC जो है वो AB के इक्वल हो गया है यानी हाइपोटेनस जो है वो परपेंडिकुलर के इक्वल हो गया है। तो इस कंडीशन में हमें वैल्यूज क्या लेनी है, BC की जो वैल्यू है वो 0 हो गई है तो 0 हम यूज करेंगे और AC जो है वो AB के इक्वल हो गया है तो हमें AC की जगह AB को यूज करना है। तो अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज लिखते हैं। Thus the values of trigonometric ratios for angle 90 degree. First sin 90 degree is equal to AB upon AC। साइन का रेशियो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है, AB है, अपॉन हाइपोटेनस कितना है, AC है। इज इक्वल टू AB को मैंने ऐसे ही रखा, अपॉन AC की जगह AB रख दिया। AC की वैल्यू किसके बराबर है, AB के बराबर है, इसलिए यहाँ पर AB से AB कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू कितनी आ गई 1। साइन 90 डिग्री की वैल्यू होती है 1। यहाँ पे हमें ये ध्यान रखना है कि AC और AB जो है वो एक दूसरे के इक्वल है। तो जब भी रेशियो में AC और AB आते हैं तो हमें उन दोनों में से किसी एक को चेंज करना है, यानी दोनों में से किसी एक की जगह वैल्यू पुट करनी है, दोनों की जगह नहीं करनी है। नेक्स्ट कॉसेक 90 डिग्री। कॉसेक जो है वो साइन का रेसिप्रोकल होता है, साइन का रेशियो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कॉसेक 90 डिग्री इज इक्वल टू हाइपोटेनस AC अपॉन परपेंडिकुलर AB। AC की वैल्यू जो है मैंने AC की जगह AB रख दिया, अपॉन AB को ऐसे ही रख दिया, AB से AB कैंसिल हो गया, वैल्यू आ गई 1। कॉसेक 90 डिग्री की वैल्यू कितनी हो गई 1। कॉस 90 डिग्री, कॉस का रेशियो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। कॉस 90 डिग्री इज इक्वल टू बेस BC है अपॉन हाइपोटेनस AC है, BC अपॉन AC। BC की वैल्यू हमें 0 लेनी है तो BC की जगह 0 रखा, अपॉन AC को ऐसे ही रखा। AC की जगह हम चाहे तो AB लिख सकते हैं लेकिन न्यूमरेटर में 0 आ गया है तो ये वैल्यू वैसे भी 0 होगी, इसलिए मैंने AC की जगह AB नहीं रखा। 0 अपॉन AC कितना हो गया 0, यानी कॉस 90 डिग्री की वैल्यू हो गई 0। अब सेक 90 डिग्री, सेक का रेशियो जो है वो कॉस का रेसिप्रोकल होता है। तो कॉस का रेशियो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो सेक का रेशियो हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन बेस। सेक 90 डिग्री इज इक्वल टू हाइपोटेनस AC अपॉन बेस BC इज इक्वल टू, यहाँ पे भी मैंने AC को AC ही रखा है, क्यों, क्योंकि BC की वैल्यू 0 है, अपॉन में 0 नीचे डिनोमिनेटर में आ गया, AC अपॉन 0। तो AC अपॉन 0 की वैल्यू क्या आ जाएगी, इन्फिनिटिव हो जाएगी। क्यों, किसी को भी हम अगर 0 से डिवाइड करते हैं तो उसकी वैल्यू इन्फिनिटिव होती है, इसलिए सेक 90 डिग्री की वैल्यू क्या हो गई, इन्फिनिटिव। tan 90 डिग्री इज इक्वल टू, tan का रेशियो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर AB अपॉन बेस BC। AB की जगह मैंने AB ही लिखा इसको, क्यों, क्योंकि BC की जगह हमें 0 लिखना है, इसलिए डिनोमिनेटर में 0 आ गया। AB अपॉन 0 क्या हो जाएगी वैल्यू, इन्फिनिटिव, यानी tan 90 डिग्री की वैल्यू कितनी हो गई, इन्फिनिटिव। cot 90 डिग्री, cot जो है वो tan का रेसिप्रोकल होता है, tan का रेशियो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, cot का हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। cot 90 डिग्री इज इक्वल टू बेस BC अपन परपेंडिकुलर AB। BC की जगह क्या रखना है 0 और AB की जगह मैंने सिर्फ AB लिखा क्योंकि न्यूमरेटर में 0 है, इसलिए 0 अपन AB क्या हो गया 0, यानी cot 90 डिग्री की वैल्यू हो गई 0। तो इस तरीके से हम एंगल 90 डिग्री के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की जो वैल्यूज होती है वो फाइंड करते हैं। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।